नमस्कार किसान साथियों गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बहुत अहम रोल निभाती है। इस समय क्राउन रूट से टिलरिंग बनना स्टार्ट करती है। जितनी अधिक पौधे से टिलरिंग निकलेंगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। तो भाइयों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय और गेहूं की पहली सिंचाई करते वक्त वो कौन सी ताकतवर खाद दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे से नई शाखा निकले, यानी कि कल्ले अधिक से अधिक निकलें और आगे चलकर इन्हीं कल्लों पर गेहूं के सिट्टे लगते हैं। तो जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतने ज़्यादा सिट्टे लगेंगे और उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। तो नमस्कार भाइयों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और सही सटीक जानकारी देने वाला यूट्यूब चैनल ब्राइट फार्मिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो चलिए भाइयों, जानते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय क्या है। भाइयों, ज़्यादातर वीडियो में सुना होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि बुआई के 21 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि 21 दिन के बाद सिंचाई करो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है तो सिंचाई आप 21 दिन के बाद भी कर सकते हैं, और अगर नमी की मात्रा 21 दिन से पहले ही कम हो जाती है तो सिंचाई 21 दिन से पहले ही कर देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उस पर क्राउन रूट से ऊपर एक गांठ बन चुकी होती है। फसल में हरी भरी खड़ी है और जब मिट्टी में नमी भी है तो सिंचाई आप 2-4 दिन से लेट भी कर सकते हैं। और अगर पौधा उखाड़ कर देखने पर जड़ सूखी दिखाई दे, पौधा दिन में मुरझाने लगे तो सिंचाई पहले ही कर देनी चाहिए। और अगर सिंचाई लेट करते हैं तो फसल में मोइले रोग का प्रकोप देखने को मिलता है और ज़्यादा पौधे सड़ जाएं तो उत्पादन भी फिर कम होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार गेहूं में पहला पानी 25 से 30 दिन के अंदर भारी मिट्टी में देना चाहिए और हल्की मिट्टी में 18 से 21 दिन पर दे देना चाहिए। तो भाइयों, अब जान लेते हैं कि गेहूं की पहली सिंचाई के समय कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। तो साथियों, ये भी डिपेंड करता है कि गेहूं की बिजाई के समय कौन कौन सा उर्वरक प्रयोग किया है। अगर उस टाइम फास्फोरस या पोटास किसी कारणवश नहीं दिए थे तो यह सही टाइम है। अब देकर सारे पोषक तत्वों की कमी दूर करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और अगर इसे लेट करते हैं तो इसका कोई भी असर पौधे पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि फास्फोरस पोटास कोई भी रिजल्ट नहीं देगी। ज़्यादातर गेहूं और सरसों की बुआई के समय मार्केट में उर्वरकों की कमी होती है या फिर कई बार रुपए की कमी होने पर भी ऐसा बुआई के समय नहीं कर पाते। तो उनके लिए यही सही समय है कि पहली सिंचाई के साथ इन सारे खाद को देकर पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। तो इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि डीएपी की मात्रा का अधिक रिजल्ट लेने के लिए आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा पहली सिंचाई में यूरिया के साथ मिलाकर देनी है। जिन भाइयों ने ऐसा किया था तो 20 से 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से डीएपी, और अगर बिजाई के समय पोटास नहीं डाला तो वो भाई लगभग 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से पोटास यानी कि एमओपी डाल सकते हैं। और इनके साथ यूरिया 60 केजी पर एकड़ और यूरिया के साथ जिंक 21% वाला 10 केजी या जिंक 33% वाला 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। जिंक और पोटास के लिए एमओपी, डीएपी, इन तीनों के साथ यूरिया 10 से 15 किलो लेकर इन चारों चीज़ों को मिक्स करके सिंचाई से पहले छिड़क कर यानी कि टॉप ड्रेसिंग करके फिर सिंचाई करनी चाहिए। और बाकी बची हुई यूरिया की जितनी भी मात्रा है उसको सिंचाई करने के बाद डालनी है। जिन भाइयों के खेत में मोइला रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो कैसे पहचान करें। पहचान करने के लिए पौधे को उखाड़ कर देखने पर उसमें गांठें अगर दिखती हैं तो आपकी फसल में मोइला रोग का प्रकोप हो चुका है। तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए पहली सिंचाई के साथ क्लोरोपाइरीफॉस या फिर कॉन्फिडोर दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी खाद का छिड़काव आप पहली सिंचाई के साथ कर दीजिए और सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप अपने खेत में घूम सकें तो उस टाइम एनपीके 19:19:19
का एक छिड़काव जरूर कर दीजिए और फिर देखिए आपकी फसल में टिलरिंग यानी कि कल्ले अधिक से अधिक निकलेंगी और ये सारी कल्लेयों पर सिट्टे भी जरूर लगेंगे। और बाकी सही समय पर गेहूं की फसल में कब क्या करें वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सही समय पर बताता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।